हाँ बच्चा, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, दो प्रकार के। इसके भी अलग अलग पार्ट है जिसको हम आज यहाँ समझेंगे और इसको हम व्यवहारिक तौर पे क्या करेंगे। साहित्यिक स्रोत में है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, लौकिक साहित्य और जो चौथा प्रकार का है वो विदेशी साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम वेद। वेद कितने प्रकार के? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके भी अलग अलग पार्ट है और अलग अलग समय में लिखे गए जो 3 वेद है पूर्व के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो वैदिक काल में लिखे गए। अथर्ववेद है वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल है और 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। तो त्रिवेद कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, क्योंकि ये लगातार एक ही समय में लिखे गए थे। और ऋग्वेद है वो सर्व प्राचीन वेद है। इन वेदों को समझने के लिए जिसकी रचना की गई वो है वेदांत। संख्या में ये 6 प्रकार के हैं। इसके रचयिता लगध मुनि थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन वेदों को समझने के लिए तरह तरह की टीका टिप्पणियां की जाती है और इन वेदांतों से सरलता से समझा जाता है। फिर है पुराण। पुराण संख्या में 18 है और इसमें ऐतिहासिक वंशावलियां दी गई है और इतिहास से संबंधित होने के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर है उपनिषद। इनकी संख्या कुल 108 है लेकिन 12 प्रसिद्ध है। इनके जो 12 उपनिषद है वो है ईश, केन, कठ, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य उपनिषद। फिर है आरण्यक। आरण्यक यानी जो वन में रचे गए, जंगल में ऋषि मुनियों द्वारा एकांत में वास करते हुए इनकी रचना की गई। फिर है स्मृतियाँ। इसमें भी ऐतिहासिक वंशावलियाँ समाद है, जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, इनमें विद्वानों का समाद दिया गया। फिर आता है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत। रामायण की रचना जो है भगवान राम के चरित्र पर आधारित है और इसमें राम रावण का युद्ध दर्शाया गया है और भगवान राम के जो राज्य था, राम राज्य, उसका विशेष तौर से उल्लेख किया गया है। और इस रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। बहुत ही सुंदर ये रचना है। इसमें जो कांड है वो संख्या में 7 है और इसमें लंका विजय, असत्य पर सत्य की विजय दर्शाई गई है और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। फिर है महाभारत। महाभारत का मतलब है इसका शाब्दिक अर्थ युद्ध होता है और इसके रचयिता है महर्षि वेदव्यास। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन दिया गया है। 18 पर्व है इसमें, महाभारत में भी 18 पर्व है और इसमें
भीष्म पर्व भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसमें महाभारत में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया जाता है, जो गीता के भगवत गीता के तौर पे जाना जाता है। उसमें 700 श्लोक है। जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाता है और अपने चचेरे भाई कौरवों को युद्ध के मैदान में देखकर वो युद्ध निर्णय त्यागता है, तो उसको युद्ध के लिए तैयार करते हैं भगवान कृष्ण कि जब अनीति अत्याचार बढ़ जाते हैं तब उनको समाप्त करने के लिए युद्ध आवश्यक है। और उसमें सगे संबंधी नहीं देखे जाते हैं। अगर कोई अत्याचारी है, अत्याचारी है, तो भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। बहुत ही उम्दा ये ग्रंथ है और इसमें कर्म की व्याख्या की गई है। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फले जो कदाचार मार कर्म है तो भूल माते संगो असत्य कर्मणि। इसमें ये दर्शाया गया है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल अवश्य मिलेगा। ये इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का सुंदर संयोग है इस महाभारत ग्रंथ में। हम इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ब्राह्मणत्व साहित्य। इसमें मुख्य है जैन बौद्ध साहित्य। ये दो धर्म थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इनके 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी। तो उनकी जो शिक्षाएं थी उनको आगम कहा जाता है। इसके कई ग्रंथ एक परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र द्वारा रचा गया था और बहुत ही अच्छा ये ग्रंथ है। इसमें भी अलग अलग ऋषि मुनियों ने ये ग्रंथ रचे गए थे। फिर बौद्ध धर्म भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें अनेक प्रकार के बौद्ध साहित्य लिखे गए थे, जैसे त्रिपिटक, जो 3 पिटक थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसमें अलग अलग आचार संहिताएं दी गई है। किसी में दर्शन का उल्लेख किया गया, जैसे शुद्ध पिटक आनंद नामक शिष्य था भगवान महात्मा बुद्ध का, उनके द्वारा रचित है। तो विनय पिटक उपाली द्वारा रचा गया था। और अभिधम पिटक सम्राट अशोक के राज दरबारी थे, मोगली कुतिश जो तृतीय बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा रचाया गया था। इसमें दर्शन शास्त्र का विषय है। तो इस प्रकार ब्राह्मणत्व साहित्य में मुख्य यही है। ये आगे आने वाले पाठों में बहुत अच्छी तरह हम इसको समझेंगे अलग अलग पार्ट के तौर पे। फिर है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जैसे कालिदास ग्रंथ। तो कालिदास एक महान विद्वान थे, गुप्त काल के नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के। और इनके 7 ग्रंथ थे। 7 ग्रंथों में 3 नाटक थे, 2 महाकाव्य थे, 2 गीति काव्य थे। अब जैसे इनका विश्व का सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट नाटक था वो था अभिज्ञान शकुंतलम। फिर विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक थे। कुमार संभवम और रघुवंशम 2 महाकाव्य थे। और ऋतुसार मेघदूतम ये 2 गीति काव्य थे। तो इस प्रकार इनकी अलग अलग रचनाएं थी। बहुत ही अच्छे संस्कृत के विद्वान थे। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, कालिदास को। इनके बाद जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बाणभट्ट द्वारा हरिश्चरितम लिखी गई है और इसमें बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक जानकारी है। अशोक घोष संगम साहित्य ये भी बहुत अच्छे है। जैसे संगम साहित्य शैर, चोल, पांड्य नामक 3 वंश थे, उन पर आधारित है। और इसमें बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक जीवनियों को दर्शाया गया है। और यहाँ भी अलग अलग लेखक थे, श्रीपादी कारण नाटक, जैसे पेरुंदेवार, भारत रायणवा, इस प्रकार अलग अलग ग्रंथ है। फिर कलन, जो मतलब प्राचीन भारत जब
समाप्ति की ओर था इतिहास उस समय और मध्यकालीन भारत से पूर्व। एक राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा गया था सन 1147 से 49 ईस्वी तक ये लिखा गया था कर्ण द्वारा, राजतरंगिणी, जिसमें राजा की जीवनियाँ दी गई हैं और बहुत ही अच्छा कश्मीर का ये ग्रंथ है, श्रीनगर कश्मीर, और इसमें सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया श्रीनगर मुख्य तौर से बताया गया है। फिर विक्रमांक देव विलन द्वारा रचित है पाणिनि की अष्टाध्यायी पतंजलि महाभाष्य ग्रंथ, जिसमें योग का उल्लेख है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कैसे राज्य प्राप्त किया जाता है, कैसे शासन किया जाता है, धनानंद की समाप्ति कैसे करते हैं, वो उसका उल्लेख है। फिर हम आते हैं विदेशी साहित्य में, जिसमें यहाँ पर कई प्रकार के यात्री आए थे, उन्होंने अपने अपने ग्रंथ द्वारा ये बताया गया कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में ये व्यवस्था मौजूद थी। जैसे चीनी यात्री फाहियान आया था 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य के समय, और उसने भी यहाँ की जो गुप्त शासन प्रणाली थी उसका उल्लेख किया है। इसके बाद हेनसांग आया था 629 ईस्वी में, उसकी पुस्तक का नाम शिव की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में वो यहाँ कन्नौज सभा प्रयाग महासम्मेलन का अध्यक्ष भी रहा था, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर अध्यापन कार्य भी किया था। इसके बाद आता है रीत सिंह 671 से यहाँ पर आता है, और कुमार गुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहता है। यहाँ से जाते वक्त बहुत सारी प्रतियां अपने साथ ले जाता है। अब आते हैं यूनानी यात्री, तो मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मौर्य सम्राट, जिनके शासनकाल में युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व, उसमें 500 हाथियों के बदले इस यूनानी यात्री को, यूनानी राजदूत को प्राप्त किया जाता है। उसकी पुस्तक का नाम इंडिका। इसमें समाज के 7 भाग दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दास प्रथा का इसने अभाव बताया है, ये मुख्य विशेषता है इस ग्रंथ की। और इसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में डायग्नोसिस नामक यूनानी यात्री आते हैं, तो वह यहाँ मीठी अंजीर शराब मंगाई जाती है, एक अच्छा यहाँ पर उल्लेख किया जाता है उसका। फिर आते हैं अरबी यात्री सुलेमान था। इसके बाद में सुलेमान गुजर पर्तिया वंश के शासकों के पास जाता है, वहाँ की शासन व्यवस्था लिखता है। इसके बाद अल-बैरूनी बहुत ही उम्दा एक यात्री था, साहित्यकार, इतिहासकार था। 1018 ईस्वी में वो मोहम्मद गजनवी के साथ यहाँ आता है, और उसकी एक जो पुस्तक हमारे सामने आती है उसका नाम है किताबुल हिंद, या भारत का दर्पण भी कहते हैं उसको। वो इसमें उल्लेख करता है यहाँ की धार्मिक संस्कृति, ब्राह्मणों के बारे में भी बहुत ही शानदार जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद में एक और यात्री आता है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ पर आता है। उसने दिल्ली से डाक प्रणाली का उल्लेख किया है। लाहौर से दिल्ली तक और 5 दिन में एक डाक पहुँचाई जाती थी। तो इस प्रकार इन यात्रियों के वर्णन से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत है। जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते जाएंगे, कल हमारा अगला टॉपिक होगा पुरातात्विक स्रोत।